से दूसरे जगह जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ देखिए, यहाँ हम चुनाव के लिए वोट मांगने या आपका समर्थन मांगने नहीं आए है। इस भ्रम में मत रहिए कि प्रशांत किशोर या जनसुराज का कोई व्यक्ति बांकीपुर में चुनाव जीत जाएगा तो बांकीपुर की समस्या या पटना की समस्या सुधर जाएगी। यहाँ की जो समस्या है वो किसी एक विधायक से सुधरने वाली नहीं है। विधायक और सांसद का बहुत इज्जत है, सामान्य लोगों के लिए वो लोग बड़े लोग हैं, लेकिन हम बहुत करीब से लोगों के साथ काम करके देखे हैं। विधायक सांसद को कोई इतना पावर नहीं है कि आपकी परेशानियों को वो दूर कर सके। इसलिए ये भावना लेकर मत आइए कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर को या जनसुराज को जिता देंगे तो बांकीपुर की समस्या खत्म हो जाएगी। वो नहीं होने वाली। समस्या तो तब खत्म होगी जब बिहार की व्यवस्था को बदला जाए। और हम लोग की कोशिश थी, 3-3.5 साल प्रयास भी किया गया। पटना में मैंने कोई बहुत प्रयास नहीं किया है। तो आप में से जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई पटना में मैंने कोई प्रयास नहीं किया है, आपसे संपर्क स्थापित नहीं किया है, यहाँ के गलियों में, यहाँ के मोहल्लों में, वार्ड में मैं नहीं गया हूँ, किसी की मदद नहीं की है। बिहार के गांव-गांव में जरूर घूमे हैं और इस आशा अपेक्षा से घूम रहे थे कि पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोग समझ जाएं, परिवर्तन की बात समझ जाएं, बदलाव की बात समझ जाएं, अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई की चिंता कर लें, तो पटना में तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग तो समझ ही जाएंगे। लेकिन परिणाम तो आपके सामने ही है। 3 बरस पहले जिन लोगों ने हमको कहा था, अरे भैया कहाँ जाके आप दिमाग खराब कर रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। और शुरुआती 1 साल तक, 1-1.5 साल तक तो लोग यही कहते रहे कि देखिए अब आपको औकात दिख जाएगा, इतना कठिन काम है, आपसे नहीं होने वाला है। लेकिन चुनाव के पहले एक ऐसा समय भी आया 6 महीने का, जब लोगों को वो भीड़, वो जुनून दिखा, लोगों को लगा कि शायद बिहार में भी बदलाव हो सकता है। लोगों की आशा जगी। लेकिन चुनाव आते आते चाहे 10,000 रुपए का प्रभाव हो या लालू जी का डर दिखाकर कि भैया अगर आप जनसुराज को वोट देंगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, अन्य कई बातों से या हम लोग की भी कमी रही होगी, चुनाव के परिणाम अच्छे नहीं आए। तो अब जिसको खुद खड़े होने का भी ज्ञान नहीं है, वो भी आके कह रहा है कि देखिए कह रहे थे ना आपसे कि आपसे नहीं होगा, बिहार नहीं सुधरेगा। तो ठीक बात है, बात तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, वो संकल्प किसी चुनाव के जीत हार से नहीं जुड़ा हुआ है। विधायक बन के हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं हासिल करना है, पैसा नहीं कमाना है। विधायक, सांसद, मंत्री को जितनी सुविधा, प्रतिष्ठा, नाम होती है, भगवान की दया से वो उससे बहुत ज्यादा पहले से मिला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोग जैसे लोगों के लिए कुछ लेने का नहीं, कुछ देने का समय है। और मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत कठिन काम है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ये कठिन काम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किस व्यक्ति की हिम्मत पड़ेगी सुधार करने की। क्योंकि सुधार का जो प्रयास है वो आप करें या हम करें, प्रयास आज हो या 20 बरस के बाद हो, करना तो भैया किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। दूसरा कोई आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रयास में लगे हुए हैं। हमने क्या दान कर दिया, अपना जीवन का क्या दे दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी हमारे सारे प्रयास के बावजूद भी हम बिहार के लोगों को समझा नहीं पाए। लोग ये कह रहा बहुत बढ़िया बोलते हैं, होना तो यही चाहिए, जनसुराज जैसा ही दल होना चाहिए। लोग हमारे बहुत बड़े फैन हैं, फोटो बहुत खिंचाते हैं हमारे साथ, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया, लोगों ने शिकायत की कि आपका कैंडिडेट ठीक नहीं था। चलिए ठीक है, अब आपके पास एक अवसर आया है, नया विधायक चुनने का नहीं, बांकीपुर बिहार का सबसे समृद्ध और सबसे प्रबुद्ध मतदाताओं का विधानसभा है। लोग कहते हैं बिहार में जाती है, लोग कहता है लोग 10,000 में बिक गया, लेकिन भैया बांकीपुर तो सबसे समृद्ध और सबसे प्रबुद्ध लोगों का विधानसभा क्षेत्र है। आपके पास एक अवसर है,
साढ़े तीन साल के मेरे प्रयास के बाद जो सफलता नहीं मिली है, जो दिया बुझने की स्थिति में है या टिमटिमा रहा है, उसको आप फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि बांकीपुर में अगर आपने जनसुराज को जिता दिया, जनसुराज से किसी अच्छे व्यक्ति को जिता दिया, तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा, देश भर में मैसेज जाएगा कि बिहार में भी लोग जाति धर्म मुर्गा भात 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर वोट कर सकते हैं। बात प्रशांत किशोर की जनसुराज की नहीं है। जब एक केसी सिन्हा हारे कुमरार में, तो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, हजारों लोग मजाक उड़ाते हैं बिहारियों का कि देखिए कैसे लोग हैं, बढ़िया पढ़ा लिखा गणितज्ञ को हरा दिया और जिसका एमएमएस वायरल हो रहा है उसको जिता दिया। तो बिहारियों को गाली सिर्फ इसलिए नहीं पड़ रही है कि आपके हमारे बच्चे हम लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं, बिहारियों को गाली इसलिए भी पड़ रही है कि हम लोग अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से अपनी स्थिति हम लोगों ने ऐसी बना ली है कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, आज हम लोग के मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में ये भी नहीं पता है कि ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। विपक्ष के नेता के बारे में हम कह रहे थे 9वां फेल है, अब मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहें, कुछ लोग कह रहे हैं 7वां फेल है, हम कह रहे हैं कि भैया 7वां भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भी नहीं पता है। और बात इसकी नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं, बात इसकी है कि आप नहीं पढ़े और जाली सर्टिफिकेट लगाकर कह रहे हैं कि हम डिलीट किए हुए हैं अमेरिका से और डंके की चोट पर कह रहे हैं। बताइए, इस राज्य के मुख्यमंत्री को गांधी जी का नाम लेने नहीं आ रहा है, ये कितने शर्म की बात है। और हम लोग कह रहे हैं कि लोग बिहारियों को गाली देता है। क्यों गाली देता है? क्योंकि बिहार में हम लोगों ने ये परिपाटी बना ली है कि जो नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले तो कहता है जमीनी नेता। नेता होने का मतलब है कि आपको भाषा का, व्याकरण का, विषय का ज्ञान ना हो तो कहता है जमीनी नेता है। कोई पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आप अपने दुकान में, घर में, फ्लैट में बैठ के कहते हैं ना चलिए, हम बिहार में चलेगा, बिहार में तो हम लोग को मजबूत आदमी चाहिए। तो भैया मजबूत बालू माफिया, शराब माफिया को जिताइएगा तो आपके और हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को बिहारी होने के नाम पर गौरव नहीं, शर्म ही उठाना पड़ेगा। तो बांकीपुर के पास एक अवसर है, क्योंकि अभी ना सरकार बननी है ना बिगड़नी। यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग भाजपा के वोटर हैं, हमको मालूम है। आप भाजपा को पसंद करते हो न करते हो, मजबूरी में ही, लालू जी के डर से ही, जंगल राज के डर से ही भाजपा को वोट दिए। हमको कहता है भैया आपका बात तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको देते तो कहीं लालू ना आ जाता, इसलिए नहीं दिए। अब आगे आपके साथ रहेंगे। तो मेरे भाई, अभी तो 202 विधायक के साथ भाजपा की सरकार बनी हुई है, वो हटेगी नहीं। लेकिन आप एक अच्छे आदमी का चुनाव करके एक मैसेज दे सकते हैं, पूरे बिहार को रास्ता दिखा सकते हैं। जो रास्ता प्रशांत किशोर अकेले नहीं दिखा पाए, वो बांकीपुर की जनता पूरे बिहार को दिखा सकती है। इसलिए आपके पास आए। विधायक लड़ने का कोई शौक नहीं है, विधायक बनना, मंत्री बनना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन बिहार सुधारने का लक्ष्य जरूर लेकर आए हैं। और उसमें आपकी सहभागिता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आपके पास ये अवसर है। बहुत सारे भाजपा के साथी कह रहे हैं, हम पूछते हैं अब सम्राट चौधरी बन गया मुख्यमंत्री, कैसा लग रहा है? कहता है क्या करे, हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को, ये तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए। तो मेरे भाई, मोदी जी अमित शाह से फोन पर बात करने तो आएंगे नहीं, आज भी नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी नहीं आएंगे। लेकिन आपके पास हम बता रहे एक हॉटलाइन है, सीधे आप मोदी जी से बात कर सकते हैं। अभी चुनाव होगा, ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, भाजपा को हराइए, मोदी जी के कान में धनाधन वहां म्यूजिक जाएगा कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय को स्वीकार नहीं करती है। ये आपके पास अवसर है मोदी जी को मैसेज देने का कि आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बंधुआ मजदूर मत समझिए। सिर्फ लालू जी का भय दिखाकर वोट आप हमसे नहीं ले सकते हैं। अगर बिहार की जनता ने 40 में 35 से 39 एमपी जिताकर गुजरात के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम लोग की भी आशा अपेक्षा है कि बिहार में भी ऐसा मुख्यमंत्री बने जो विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, पढ़ाई की बात करे। अरबा उसना चावल की बात करने से बात नहीं बनेगी। ये जिम्मा अब आपके कंधे पर है।
बांकीपुर के जनता के पास ये अवसर है, अगर आप एक बार मेरी बात मान लें, एक बार ये परिवर्तन करके दिखा दें, यहाँ जो सुधार होगा वो छोड़िए। 202 विधायक जो जीता हुआ है एनडीए का, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा ही सही लेकिन ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि सबको डर लगेगा कि जब 40 साल का बांकीपुर का किला ढह गया तो हम लोग का भी जान बचने वाला नहीं है। तो आपके एक वोट से बिहार को एक नया रास्ता मिल सकता है। आपके एक वोट से पूरी सरकार को अकाउंटेबल जवाबदेह बनाया जा सकता है। आपके एक वोट से मोदी जी को, अमित शाह को यह बताया जा सकता है कि बिहारियों का वोट सिर्फ अरवा उसना चावल के लिए नहीं है, हम लोग भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, हम लोग भी यहाँ फैक्ट्री चाहते हैं, हम लोग भी एआई और चिप्स की बात करना चाहते हैं, हम लोग भी सेमीकंडक्टर और व्हाइट कॉलर जॉब की बात करना चाहते हैं। जीवन भर गुजरात में वंदे भारत में बैठकर जाकर मजदूरी करने के लिए बिहार के बच्चे नहीं पैदा हुए हैं। ये जिम्मा बिहार के सबसे प्रबुद्ध और सबसे पढ़े लिखे मतदाताओं के हाथ में है। एक बार हमारी बात मानिए, इस चुनाव में जो अच्छा लगे सब लोग, आप लोग जुटिए, जिसको भी कहिए उसको हम लोग उम्मीदवार बनाते हैं। जब सुराज नहीं पसंद है कोई बात नहीं है, आप निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा कीजिए, लेकिन हर हालत में भाजपा के उम्मीदवार को हराइए, तभी आपका यहाँ कल्याण होगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। राजद ऐसा ही खत्म है, राजद का चर्चा ही बेकार है। आप सोच रहे हो हम भाजपा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में है। आप देख लीजिए पटना की दशा, लोग कह रहा है सड़क बन गया, कोई कह रहा है नीतीश के राज में बिजली आ गया। अरे मेरे भाई, बिजली और सड़क विकास नहीं है, बिजली और सड़क विकास नहीं है। आप पटना की तुलना लखनऊ से कर लीजिए, भोपाल से कर लीजिए, कल का बना हुआ राज्य रायपुर से, छत्तीसगढ़ से कर लीजिए, बंगलोर हैदराबाद के आगे तो हम लोग गांव भी नहीं है। और पूरे पटना के हृदय स्थली बांकीपुर के आप मतदाता हैं, निवासी है। मेरे भाई, ये आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट में भी है। अगर पटना का विकास होगा तो आपका विकास होगा, आपके प्रॉपर्टी का विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा। आप लोग जगिए और एक बार दल का और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। मैंने ये भी प्रपोज किया है कि हम सारे वार्ड में जा रहे हैं। आप जैसे छोटी छोटी आज तो बड़ी बैठक है, मैं 5-5 लोगों की बैठकों में भी जा रहा हूँ और सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। 5-7 हजार आदमी हर वार्ड से 250-300 आदमी हम लोग इकट्ठा हो, बापू सभागार में बैठा जाए, 5-7 हजार लोग बैठकर वही निर्णय ले लें, जिसको सब लोग मिलकर उम्मीदवार बना दे वही उम्मीदवार रहे और हम लोग सब लोग मिलकर उसको जिताए। भारत भर में ऐसा मैसेज है कि देखिए कि बांकीपुर से, बिहार से कैसे अच्छे आदमी को जिताकर बिहार के लोगों ने भेजा है। ये बिहार की आन बान शान की बात है। लोग जातियों की बात करते हैं, बस मैं आपको 2 मिनट और लूंगा आपका। लोग जाति का बात करता है, यही नीट छात्रा का रेप और मर्डर हुआ, सरकार बनने के बाद नीट की छात्रा का रेप और मर्डर हुआ। लोग जाति की बात कर रहे हैं, कमजोर जाति की वो लड़की नहीं थी, भूमिहार जाति की लड़की थी। यहाँ का एसएसपी कौन है? भूमिहार है। डीजीपी कौन है? भूमिहार है। यहाँ का डिप्टी सीएम कौन है? भूमिहार है। 5 दिन तक उस लड़की की रेप और हत्या के बाद पुलिस ने कह दिया कि तो आत्महत्या की है, किसी ने एक जबान नहीं खोला। जब प्रशांत किशोर, जब स्वराज के लोग पहुंचे तब एसआईटी बनी है, तब पुलिस सस्पेंड हुआ है, तब सीबीआई की जांच चल रही है। अभी आप देख लीजिए, अभी बेगूसराय की जो घटना हुई है, लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। कम से कम 15-20 साल हो गए ये घटना हम लोग पटना में नहीं सुनते थे। इससे हम लोग को निजात मिल गया था। होटल में कोई अपने पिता के साथ लड़की रह रही है, उसको 1 बजे रात में खींचा जा रहा है और कुछ यूट्यूबर चला रहा है कि उसका लव चल रहा था, उस लड़के से संबंध था। मतलब लोग कितना गिर जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। सम्राट चौधरी को उस पर नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलेंगे कि भैया नीट की छात्रा के साथ के केस का स्टेटस क्या है, इसका हरा गमछी कौन पहन रहा है, कौन लाल गमछी पहन रहा है, लोगों को इसमें उलझा रहे हो। और जिसको लगता होगा कि ये लोग भूमिहार है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको मन से बोल रहे हैं। अभी दिल्ली में पांडव कुमार एक लड़के को गोली मार दी पुलिस ने। पांडव कुमार एक लड़का है जिसको पुलिस ने गोली मार दिया। उसका इतना दोस्त था कि बर्थडे मनाने के बाद 2 लड़के लौट रहे थे, मोटरसाइकिल पर थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। ऊपर बालकनी से उससे पूछा, ये कौन हल्ला कर रहा है?
यहाँ क्यों नीचे हल्ला कर रहे हो? तो बताया कि सर जहाँ से जा रहे हैं, हम लोग का बर्थडे पार्टी था उसमें आए थे। पूछा कहाँ से हो? बोला बिहारी हैं। बोला जितना बिहारी है सब गंध मचा दिया है दिल्ली में, उसको आके गोली मार दिया। इतनी जानकारी तो आपको है, लेकिन आपको ये नहीं जानकारी होगी कि पांडव कुमार कुशवाहा जाति का लड़का है, मुख्यमंत्री कुशवाहा है। लोग हमको कह रहा है कि सारा कुशवाहा लोग बहुत खुश है कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन गया। मेरे भाई, एक जुबान मुख्यमंत्री ने नहीं खोली, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है। जुबान खोलेंगे तो इनकी कुर्सी डगमगाने लगेगी। तो जातियों का जो जाल है ये लोगों ने आपस में बना रखा है। नेता को जाति की से मतलब नहीं है। नेता अपनी चिंता कर रहा है, नेता अपने कुर्सी की चिंता कर रहा है, नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। हम और आप जातियों में उलझे हुए हैं। इसलिए एक बार जाति धर्म से ऊपर उठिए, बिहार को नया रास्ता दिखाइए। आपसे आग्रह कर रहे हैं, विधायक बनने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बिहार में नई सुबह हो, बिहार में एक नया रास्ता खुले, बिहार के लिए एक नया भविष्य का रास्ता बनाएं। ये जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। अगर आप इसमें सहयोग करेंगे तो बिहार में बांकीपुर से इतिहास लिखा जाएगा। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। उससे ना आपकी जिंदगी बदलने वाली है, ना हमारी जिंदगी। आप यहाँ आए, इतने देर से बैठे हुए हैं, इतना धैर्य रखा आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सवाल होगा तो आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।